हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी का छोटा सा फॉर्मूला है, राइट। व्हाट इज करंट डेंसिटी, ये सब पूछा जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, डेरिवेशंस हैं, राइट। और करंट डेंसिटी के बाद हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी समझेंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। मैंने ये सब इसलिए रब नहीं किया है क्योंकि जो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में पढ़ा था उसी का उल्टा है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये आपको आता है तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। ऐसे ही कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। फिर इन तीनों को समझने के बाद हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रिलेशन को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आईएससी में बहुत बार पूछा गया है ये, राइट। सो हम बहुत ध्यान से देखेंगे ये सब। देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी मीन्स जब हम एक एरिया, जब सिंपली इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, राइट। एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, प्रोवाइडेड जो वो एरिया है, जो सरफेस है जिस पे हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। जैसे ये है एरिया, राइट, ये वो एरिया है, करंट इसके नॉर्मल फ्लो कर रहा है, राइट। देखिए इस तरह से करंट इसके नॉर्मल फ्लो कर रहा है, राइट। एंड दिस इज द एरिया। ये करंट है आई और ये है आपका एरिया, राइट। एंड दिस एरिया इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट। एंड एज आई सेड दैट इट इज your current density denoted by J is current I flowing per unit area। ये फॉर्मूला बनता है इसका, राइट। I अपॉन A, राइट। I हमें पता है क्या है, I क्या होता है, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। अब देखिए एक फर्क देखिए, करंट और करंट डेंसिटी में क्या फर्क होता है। करंट हमने पढ़ा था, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। लेकिन करंट डेंसिटी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए हम एरो लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, राइट। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फर्क बेसिकली क्या होता है। करंट डेंसिटी जब हम बात करते हैं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं हाउ चार्ज इज फ्लोइंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है। और जब हम करंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाउ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट, से थ्रू अ वायर। पूरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, राइट। करंट डेंसिटी में हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करके हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, राइट। और वहां पे हम देखते हैं कि चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, चार्ज का डायरेक्शन क्या है, राइट। और करंट जो है आपका वो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो सकता है, लेकिन करंट डेंसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने। देखिए तो J इज इक्वल्स टू I अपॉन T। अब सपोज करंट जो है ऐसे परपेंडिकुलर फ्लो नहीं कर रहा है इस सरफेस के। मान लो ये सरफेस ऐसे ना होकर के, देखिए अब ये ऐसे ना होकर के, ऐसे नहीं है लेकिन ये ऐसे करके है, ऐसे करके, राइट। अब देखिए इस केस में हम ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां से करंट ऐसे ना फ्लो होकर के ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लो, राइट। ये जो एरिया है, ये एरिया देखिए अब मैंने ऐसे करके टिल्ट कर दिया एरिया। अब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। करंट का डायरेक्शन हम इस एरिया के जो नॉर्मल होगा, ठीक, जो कंपोनेंट इस एरिया का नॉर्मल होगा, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
राइट। इस एरिया का जो कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल एरिया टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। यहां पे हम कंसीडर करेंगे कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो कंसीडर करेंगे व्हेन ये एरिया जो है ऐसे नहीं होकर के ऐसा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट। और इससे ये एंगल बना रहा है थीटा, राइट। तो करंट तो नॉर्मली हम देखते हैं, जो नॉर्मल होगा इस एरिया का वहां से करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा, राइट। तो उस केस में आपका जो ये हो जाएगा ए एन, राइट। ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा आपका ए एन, राइट। कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये होगा आपका, इसको रिजॉल्व करोगे अगर आप ए कॉस थीटा, राइट। अब देखिए जे क्या हो जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा, राइट। ये है इसका डायरेक्शन है, इसका भी डायरेक्शन है। सो जे डॉट ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आई, ये फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। यहां पे हम इसको ऐसे लेते हैं, अभी इसको हम वेक्टर्स नहीं दिखाते। सो जे ए कॉस थीटा, सो आई इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। अब जे डॉट ए कॉस थीटा क्या होता है? दिस मीन्स इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट 11th में पढ़ा था, राइट। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए कॉस थीटा मीन्स दो वेक्टर्स का ये है डॉट प्रोडक्ट, ये याद रखिए, ये है यहां तक, राइट। बस ये ध्यान में रखना है जब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, जो सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं उस सरफेस के नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट। और अगर हम सरफेस को ऐसे टिल्ट कर देते हैं तो हम उस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे, वहां पे करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको ए कॉस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, वो कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, राइट। तो यहां से इसको ऐसे ले जाएंगे, ये जे डॉट ए क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, जे ए कॉस थीटा होता है, जे डॉट ए इज जे ए कॉस थीटा, राइट। सिंपल। अब देखिए हम देखते हैं फटाफट से रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी वीडी एंड जे, करंट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ये फॉर्मूला याद है, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, राइट। अब देखिए करंट डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो, ये है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। यहां से कैसे इसको देखोगे, अगर मैं इस एरिया को नीचे ले आता हूं, J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, ये हो गया आपका करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सिंपल है, अगर आपको ये याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और फॉर्मूला भी है। जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो लेक्चर देख लीजिएगा, राइट। तो यहीं से ये डिराइव हो जाएगा, सिंपल है, राइट। देखिए अब हम आ जाते हैं, और एक और चीज ध्यान में रखना, हम ये जो बात कर रहे हैं करंट जो फ्लो हो रहा है इस एरिया से, राइट। हमने ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा था, राइट। सो यहां से जो J डॉट ds अगर मैं ले लेता हूं, राइट, J डॉट ds, आपको ये याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था। करंट है क्या एक्चुअल में? करंट जो इससे फ्लो हो रहा है, करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, कितना फ्लक्स पास हो रहा है करंट, कितना करंट इस एरिया से पास हो रहा है, करंट इट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, राइट। इसको हम ऐसे देते थे पूरे सरफेस पे, राइट। ये इंटीग्रल से हम इसको डिनोट करते थे, राइट। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, इससे कितना करंट डेंसिटी पास हो रही है मल्टीप्लाइड बाय एरिया, राइट, जो है ds,
जब मैं ds को पूरा 0 से लेके s पूरा इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मेरे को पूरा यहां से करंट मिल जाएगा, राइट। करंट डेंसिटी मिल जाएगी थ्रू दिस एरिया, राइट। इसको ऐसे भी कंपेयर किया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। अब हम आ जाते हैं जल्दी से कंडक्टेंस पे। देखिए ये आप कॉपी कर लीजिए, ड्राफ्ट, ये सब इजी है, इसे कॉपी कर लीजिए। अब जल्दी से हम देखते हैं कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है, राइट। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेगेटिव से पॉजिटिव, राइट। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ इस कंडक्टिंग वायर में, राइट, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग जाएंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे फोर्स लगाएगी, राइट। फिर उस फोर्स के डायरेक्शन में चार्जेस मूव होंगे ड्यू टू विच करंट विल फ्लो। लेकिन जब ये करंट या जब ये चार्ज फ्लो होगा, राइट, जब ये चार्ज फ्लो होगा तो देखिए ये चार्ज करंट क्यों फ्लो हो रहा है, ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते में इन आयन से टकराते हुए जाते हैं ऐसे, लेकिन आयन से टकरा तो रहे हैं लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं करंट फ्लोज व्हेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस अ कंडक्टर, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करोगे तब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पे फोर्स लगेगी, राइट। फोर्स क्या होती है इस पे जो लगती है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, QE, राइट। तो जो चार्ज है इस फोर्स के डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, राइट, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन, राइट। अब देखिए ये जो कोलिजन्स, ये अपने रास्ते में, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड पे जब मूव कर रहा है चार्ज, ऑन इट्स वे इट इज कोलाइडिंग विद दीज आयंस, राइट। अब जब ये इन आयन से कोलाइड कर रहा है, ये आयंस बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हिंड्रेंस, दे आर कॉजिंग हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। ये इसी हिंड्रेंस या इसी ऑब्स्ट्रक्शन को, राइट, ये कोलिजन्स, ये आयंस बेसिकली कोलिजन्स प्रोड्यूस करके, राइट, मूविंग इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, राइट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब करंट में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे हैं। इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। ये आयंस रेजिस्ट कर रहे हैं या ये कोलिजन्स रेजिस्ट कर रहे हैं करंट और द मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसी का उल्टा अगर हम देखेंगे, या तो हम करंट की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं G से। कंडक्टेंस हम G से डिनोट करते हैं, ये इसी का उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, राइट। जब हम इसी की अगर हम बात करें कितना इजीली करंट फ्लो हो सकता है इस वायर से, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, राइट। हाउ इजीली करंट कैन फ्लो दिस वायर। तो उस इजीली में हम बोलेंगे कितने कम कोलिजन्स हो रहे हों, राइट, कितना कम कोलाइड करे ये इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स वे टू पॉजिटिव एंड। जितना कम कोलाइड करेगा उतना ही इजीली फ्लो होगा, राइट। वहीं हम रेजिस्टेंस में कहते हैं जितना ज्यादा कोलाइड होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट और टू द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। सो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। वहीं अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं और कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट। जब मैं वायर एक यूनिट 1 मीटर की लेता हूं, राइट, और एरिया जिसका है 1 मीटर स्क्वायर, इन डायमेंशंस की अगर मैं वायर लेता हूं और उसके रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इस वायर के कंडक्टेंस की बात करूं, वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, कितना इजीली इससे करंट फ्लो हो सकता है, कितने कम कोलिजन्स हैं उतना इजीली करंट फ्लो होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, राइट। सो कंडक्टिविटी इज एक्चुअली डिनोटेड बाय सिग्मा, राइट, इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। इसको आप नोट कर लें।
अब देखिए जल्दी से, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिया था V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़ा था, राइट। सो हमने यहाँ से R देखा था, R है ये, R कांस्टेंट होता था, राइट। सो रेजिस्टेंस क्या था, ML डिवाइडेड बाय ANE स्क्वायर टाउ, राइट। अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी देखूं, रेजिस्टिविटी कैसे निकाल सकता हूं मैं यहां से, रेजिस्टिविटी होती है आपकी इफ A इज 1 मीटर स्क्वायर से एंड लेंथ इज 1 मीटर, देन इसी रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा रेजिस्टिविटी, राइट। अगर मैं L1 रख दूं, A1 रख दूं, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, राइट। एंड आई डिनोटेड विद रो, therefore it is MNE square tau, right. Therefore conductivity is reciprocal of resistivity, right. conductivity क्या हो जाएगी, सिग्मा would be, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल है, देन मैथमेटिकली हम इसको उल्टा कर देंगे, ये हो गया, राइट, सिंपल, क्योंकि सिग्मा इज 1/रो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कंडक्टेंस निकालना चाहूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वो, राइट। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, यहां से हम देख लेते हैं, हमने रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी देखा था, रेजिस्टेंस में भी, रेजिस्टिविटी में भी ये फैक्टर्स देखे थे, अब कंडक्टिविटी में भी देखेंगे। देखिए कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आपकी दो चीजों पे, देखिए n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है टाउ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, इन दो कोलिजन्स के बीच में टाइम, राइट। अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझिए, इन दोनों के बीच का टाइम, कोलिजन्स के बीच का टाइम, देखिए करंट यहां से शुरू हुआ, यहां पे टकराया, अगर ये एकदम जल्दी से इस और पास में कोई आयन है उससे टकरा जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन्स के बीच का कम हो गया, राइट। कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, अगर रिलैक्सेशन टाइम होगा तो पास पास आयन्स हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन टकराता टकराता जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम है, जब टकराता रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टेंस कम होगा, राइट। और जब मैं, देखिए अब मैं अगर बात करूं रिलैक्सेशन टाइम, अगर आयन्स दूर दूर है, मान लो एक आयन यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे है ही नहीं, मान लो आयन, अब ये यहां से सीधा आता है तो इस पे टकराता है, पहले तो यहाँ पे टकरा रहा था, राइट, यहां से शुरू हुआ यहाँ पे टकरा गया, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं है, अब यहां से यहां में ना टकरा के अब ये सीधा चलेगा, चलता रहेगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, टाइम बढ़ गया बिटवीन टू कोलिजन्स, राइट। दैट मीन्स कोलिजन यहाँ पे दो कोलिजन हो रहे थे, पहले इससे टकराया फिर इससे टकराया, लेकिन जब ये यहाँ पे नहीं था तो एक ही कोलिजन हुआ, राइट। एक कोलिजन हुआ मतलब कम कोलिजन है, तो और रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, बढ़ गया, पहले तो यहीं टकरा गया था, अब यहाँ के टकराया, राइट, थोड़ी देर चलता रहा, फिर थोड़ी देर में यहाँ के टकराया, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, राइट। अब कम कोलिजन हो रहे हैं, दैट मीन्स कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। तो रिलैक्सेशन टाइम के बढ़ने से आपका कंडक्टेंस बढ़ता है, राइट। हाउ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस with relaxation time, right, and more relaxation time means you have less collisions, right, more is the relaxation time, lesser are the number of collisions, right। और दूसरा है आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर डेंसिटी जो होती है ऑलमोस्ट सेम रहती है, राइट, नंबर डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है कंडक्टर्स की, राइट। और नंबर डेंसिटी जितनी ज्यादा है, राइट, उतना ही ज्यादा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि उतने ही ज्यादा मूव होंगे आयंस, कहीं कहीं से निकल के यहाँ पे पहुंच जाएंगे, राइट। मान लो बहुत ज्यादा है आयंस, राइट, कोई आयन ये यहाँ से जाएगा तो ये टकराएगा, मान लो ये यहाँ से जा रहा है, ये नहीं टकराया, सीधा यहाँ चला गया, राइट। कितनी, अब ये इजिली फ्लो हो रहा है तो ये कंडक्टेंस को बढ़ा देगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, राइट। सो मोर आर द नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द कंडक्टिविटी, more is the relaxation time, more is the conductivity, right। ये हमने समझ लिया किस तरह से इस फॉर्मूले से, right। I hope this is clear।
अब देखिए आप कंडक्टेंस और टेम्परेचर की अगर हम बात करें, राइट, कंडक्टेंस और टेम्परेचर की, देखिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये आयंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो ये वाइब्रेट होने लग जाएगा तेज तेज, राइट। अब देखिए वाइब्रेट जब होगा, हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो ये यहाँ तक चले जाएंगे वाइब्रेट होते हुए, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में भी पहले यहाँ था ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा, अगर ये वाइब्रेट होते हुए यहाँ तक आ गया तो ये कोलाइड हो जाएगा, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, राइट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस हायर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होंगे, जिनकी वजह से कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, राइट। कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। ये आप नोट कर लीजिए वाई। ऐसे ही एक ग्राफ है, देखिए ग्राफ भी आपको दिखेगा अपनी बुक्स में, बिटवीन कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर। हम कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, तो इसका ऐसे करके ग्राफ दिखेगा आपको। देखिए टेम्परेचर हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी इतनी थी, ठीक, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए जब टेम्परेचर बिल्कुल कम था तो कंडक्टिविटी हाई थी, अब यहाँ पे आ गए, हाई टेम्परेचर किया तो कंडक्टिविटी कम हो गई, अब यहाँ और टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी और कम हो गई, राइट। तो ऐसा ग्राफ आएगा इसका। अब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे आ जाते हैं, राइट। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये भी बहुत इजी है, राइट। सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल्स टू NAEVD, जो हमने पढ़ा था, राइट। I इज इक्वल्स टू, देखिए यहां हम डिराइव कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक और चीज बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा कहीं कहीं, राइट। ये होता है, देखिए सबसे पहले हम, इजी है ये बहुत, NAEVD, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, कुछ याद, फॉर्मूला याद है आपको। एक्सेलरेशन क्या होता था, सॉरी एक्सेलरेशन जो होता था वो होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। ये फॉर्मूले से हमने निकाली थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने इजी तरीका बताया था आपको। अब देखिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल्स टू v। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, टाइम क्या है यहाँ पे हम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम होता है बेसिकली, राइट। और फोर्स क्या है, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स ये है, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इस इलेक्ट्रॉन पे लगी थी फोर्स, वो फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए IIT के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। जो हम करेंगे अराउंड 43 इयर्स के IIT क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाएंगे वंस वी आर डन विद द सिलेबस, राइट। राइट, NAEVD, राइट। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रख दिया है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू NAE स्क्वायर E टाउ अपॉन M, राइट। अब मैं I अपॉन A कर दूंगा, A को नीचे ले आऊंगा, राइट। A को नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो करंट डेंसिटी, राइट। इसको हम I को कैपिटल I लिखते हैं, कैपिटल I से ही डिनोटेड है बहुत से जगह। देखिए इस A को मैं नीचे ले आऊंगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, NE स्क्वायर E टाउ अपॉन M, ये क्या है J, राइट। अब देखिए इसी को मैं थोड़ी अलग तरीके से लिखूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज, देखिए इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, ये तो हो गया, इस A को मैं यहाँ ले आया, अब देखिए E को मैं यहीं पे रहने दूंगा, डिवाइडेड बाय M, राइट। अगर देखिए NE स्क्वायर टाउ, मैं इसको नीचे ले आता हूं, NE स्क्वायर टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये हैव M
डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। देखिए एन ई स्क्वायर टाउ क्या होता है, देखिए ये था ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ, अगर मैं, ये है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, इसी का उल्टा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एन, राइट। तो देखिए ये क्या हो गया, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ की जगह 1 अपॉन सिग्मा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 अपॉन सिग्मा, तो ये हो जाएगा एम एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। अब एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ये ऊपर चले जाएगा, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, यही हमें डिराइव करना था, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर कंडक्टिविटी, राइट। और ये क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ये हम एरो लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या है, देखिए करंट डेंसिटी का यूनिट है, करंट डेंसिटी क्या है, ये आई अपॉन ए स्क्वायर एम्पेयर, देखिए ये होगा इसका एम्पेयर, ये होगा इसका यूनिट, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम बोलते हैं, इसी रिलेशन को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट, या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सिंपल सा डेरिवेशन है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, फिर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख दूंगा यहाँ पर, राइट। सिर्फ मैंने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया है ऐसे, आई अपॉन ए पता होना चाहिए, जे होता है, राइट, सिंपल। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस, राइट। ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, एक कंडक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, सब अच्छे से समझ लेना, और करंट डेंसिटी जरूर देख लेना, राइट। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी देखेंगे, राइट। थैंक्स।